किसान अपनी ससुराल से लौट रहा था। किसान अपनी ससुराल से लौट रहा था। मार्ग में पैदल की यात्रा कर रहा था किसान। पहले साधन नहीं थे, साधन तो मेरे जमाने में भी नहीं थे। 10-12 बरस की बात के बाद मुझे सब व्यवहार मालूम है। मैंने एटक जिले के गुरुकुल में पढ़ाई की, तो एक बस टूटी फटी सी सुबह शाम कभी एक बार आती थी किसी दूसरे शहर से। इतने साधनों की कमी थी। किसान पैदल लौट रहा था तो मार्ग में उसे खूबसूरत युवा व्यक्ति मिला। पैदल वो भी चल रहा था, वो भी चल रहे थे, दोनों मिल गए। वार्तालाप हुआ उस व्यक्ति से। उसका यौवन, सौंदर्य, वार्तालाप अच्छा लगा। तो किसान के मन में ये भाव पैदा हुआ कि किसी युवा को क्यों न मैं अपना जमाई बनाऊं, मेरी लड़की का दान करूं। और उसने ये मन में निश्चय कर लिया कि इसके साथ मेरी बेटी का कन्यादान करूंगा। ये बहुत होनहार बालक है युवा। थोड़ी देर किसान चलता रहा। दिन चढ़ गया, धूप निकली। उस युवा आदमी के पास में छाता था, पर उसने छाता ताना नहीं, खोला नहीं। बहुत ज्यादा धूप हुई। चलते चलते जब थक गए तो एक पेड़ के नीचे दोनों ने स्थान लिया। जब वो पेड़ के नीचे जाकर बैठा और घनी छाव, तो उसने छाता खोल लिया। किसान बहुत परेशान। किसान ये परेशान कि मेरी भूल शायद हो गई, मैंने इसको बुद्धिमान माना, पर ये तो बुद्धि के नाम पे कलंक है, इसमें तो बुद्धि है ही नहीं। जहाँ छाता धूप में चाहिए था वहाँ खोला नहीं, और इतनी घनी छाव में छाता खोल के बैठा। आगे पहले बहुत सारे गांव जाने के लिए नदियां पार करनी पड़ती थी, तो नदी पार की। बारिश के ज़्यादा पानी था। किसान ने कपड़े उतार करके पोटली बना के खोपड़ी पर रख लिए, और ये युवा जो था वो कपड़ों सहित ही पानी में उतर गया। तो पार होने के बाद में किसान ने ये निश्चय कर लिया कि ये आदमी पूरा बेवकूफ़ है, मेरी भूल हो, मैं कभी अपनी बेटी का विवाह से नहीं करूँगा। किसान बंधुओं घर पहुंचा, जाकर के ये पूरी घटना अपनी बेटी को सुनाई। पुत्री, आज मेरे साथ में ये घटना घटी है। मैं तेरे मामा के यहाँ से आ रहा था तो मार्ग में एक युवा सुंदर जवान व्यक्ति मुझे मिला, और मैंने ये निश्चय कर लिया था कि तेरा हाथ उसके हाथ में दूंगा। पर मैंने जब उसकी करतूत देखी तो मुझे बड़ा खेद हुआ कि मैंने गलत निर्णय लिया। बेटी ने पूछा, पिताजी हुआ क्या था वो तो बताओ। किसान ने कहा कि पहली घटना, उसके हाथ में छाता थी। भयंकर धूप में भी उसने छाता खोला नहीं था, धूप में मरता रहा। और हम और वो दोनों घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए शीतल छाया में, तब उसने छाता खोल लिया और पानी में कपड़े सहित उसने नदी पार की, और मैंने कपड़े उतार के पार की। तो उसकी बेवकूफ़ी से मैं इतना परेशान हूं कि चैन नहीं मुझे। इतना मूर्ख था वो। अगर तेरा कन्यादान हो जाता तो मैं तो जिंदगी भर पछताता, रोता। बेटी ने कहा, पिताजी आपसे बड़ी भूल हो गई। वो मूर्ख नहीं था, वो बहुत चतुर और वो दूरगामी था, दूरदर्शी था, विद्वान था, अकलमंद था। पिता ने कहा, तू कैसे अकलमंद कह सकती उसको, मूर्ख को? बताओ जरा उसकी अकलमंदी, तुमने क्या अकलमंदी देखी? तो बेटी ने कहा, पिताजी तो मैं समझ गई कि उसके छाता हाथ में है तो अवश्य ही उसका रंग काला होगा। तो किसान ने कहा, हाँ बेटी काला ही था। तो उसने धूप में छाता इसीलिए नहीं खोला क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। सूर्य की किरणें काले कपड़े के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं और वो ज़्यादा तापमान बढ़ा देती हैं, ज़्यादा अग्नि पैदा करती हैं। इस कारण वो ज्ञानी था, वो जानता था सूर्य का वेग कि काले कपड़े पर अधिक गर्मी फेंकता है, इसलिए ने उसने छाता नहीं खोला। पेड़ के नीचे छाता खोला उसने। तो बेटी ने कहा, वहां भी उसने बुद्धिमत्ता दिखाई। तो पिताजी अगर उसने वहां छाता खोला तो जरूर पेड़ घना होगा। तो कहा, हाँ पुत्री बहुत घना था। तो बेटी ने कहा कि यहां भी उसने अक्लमंदी का काम दिखाया। क्या कहा? जो पेड़ हरा भरा फल फूल वाला होता है उस पेड़ पे पक्षी अधिक होते हैं, उसके नीचे आराम करने वाले को बीट का डर होता है, तो उसके ऊपर कोई चिड़िया पक्षी बीट ना कर दे, इसलिए उसने छात्रा खोला। यहां भी योग्यता का ही परिचय दिया।
नदी में कपड़े सहित। तो कहा पिताजी यहां भी उसने योग्यता का ही परिचय दिया। तेज बहते पानी में बिना कपड़े के जो व्यक्ति उतर जाता है और वो अचानक बह जाता है, डूब जाता है, तो लोग उसे मरा हुआ मुर्दा समझ करके ध्यान नहीं देते। और अगर व्यक्ति कपड़े सहित बहते हुए पानी में डूबता है तो दूर से लोगों को दिखाई देता है, तो लोग उसे बचा सकते हैं। इसलिए उसने वहां पर भी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। इसलिए पिताजी आपसे बड़ी गलती हो गई, वो मेरे लायक ही पति था। पितामह भीष्म ने अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर इस कथा से दिया। क्या प्रश्न था कि मनुष्य के पास में एक गुण कौन सा जरूर होना चाहिए? कौन सा गुण होना चाहिए? तो अद्वैरम न दृष्टिपातश्च, महाभारत का श्लोक बोल के कथा सुना रहा हूं। भीष्म ने कहा देखो अर्जुन, आदमी को हमेशा दूरगामी होना, यह गुण उसके पास हमेशा चाहिए। जो व्यक्ति अधूरी सोचता है यानी कि कम दूर की, वो व्यक्ति हमेशा गरीब, झूठा, बेकार, फेल जीवन जीता है। और जो व्यक्ति दूरगामी सोच रखता है वो व्यक्ति हमेशा मजबूत बनता है, यशस्वी बनता है, बलवान बनता है, संगी साथियों से भरा पूरा बनता है। इसलिए मनुष्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति को एक गुण हमेशा पास परमानेंट रखना, और वो गुण है दूरगामी सोच, लंबा सोचना, दिल सोचना, देर तक का सोचना। भिखारी कभी सुखी नहीं होता, कारण उसकी सोच दूरगामी नहीं है। 2000 रुपये 3000 रुपये भी एक भिखारी कहीं कहीं कमा लेता है। और आप जानते हैं 3000 रुपये रोज का मतलब महीने का 90,000 रुपये महीने के हिसाब से किसी इंजीनियर और प्रोफेसर टीचर की तनख्वाह है। और इस तनख्वाह से वो गाड़ी घोड़ा बंगले सब कर लेता है, अपने बाल बच्चे पढ़ा लेता है और सब खर्चे भी पूरे कर लेता है, सम्मान भी कमा लेता है। एक भिखारी इतना पैसा कमाने के बाद भी हमेशा ही अधूरा और गरीब ही बना, दरिद्र बना रहता है, क्योंकि उसकी सोच जो है वो मानवीय अर्थात दूरगामी नहीं है। वो आज का ही आज का सोचता है, दूर का नहीं सोचता है। और सुनिए, गाड़ी चलाते समय दूर की रोशनी, दूर की लाइट, दूर का चश्मा अगर नहीं है और दूर का नजर कम हो जाए तो भूल से भी ड्राइविंग मत करो। अगर आपका दूर का चश्मा लग जाए, आपके पास है और आपको दूर का दिख रहा है, तो गाड़ी चलाओ। दूरगामी जो नजर है उससे मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस आदि के जंतु भी दिख जाते हैं। दूरगामी सोच का मतलब होता है दूरबीन से देखना, सूक्ष्म देखना। एक बार और दोबारा सुनाऊंगा। अर्जुन ने 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न है कि व्यक्ति के पास एक अच्छा गुण क्या होना चाहिए? तो एक व्यक्ति के पास में अच्छा गुण हमेशा वो होना चाहिए जिसकी सोच दूरगामी होनी चाहिए। है? दूरगामी सोच होनी चाहिए सोनू महाराज। कौन सी सोच? हाँ, जो दूर का सोचता है, 10 साल का, 8 साल का, 15 साल का, वो व्यक्ति कभी भी उत्तेजित, उतावला होता नहीं होता है। इसके ऊपर एक और बात कह दूं जो आपको भी आती है, सुनिए, आप भी बोलना सब। बिना विचारे सो करे सो पाछे पछता। बस आगे का सब जान गए। अब इसके ऊपर दूसरा दृष्टांत आएगा। कोई कोई आदमी ऐसे भी रोटी बना लेता है, बेलन को ऐसे पकड़ के। ये रोटी बनाने का तरीका बहुत हैवी अभ्यास का है। जिनको बहुत अभ्यास हो जाता है वो इस तरह की रोटी जल्दी जल्दी बना बना के ज़्यादा रोटी बना सकते हैं। तो ऐसे वाले जो रोटी बनाते हैं, ये जो लोग हैं फास्ट तो हैं, पर इनकी रोटी बार बार धुलरती है, बार बार धुलरती है।
इनको बार बार तकलीफ होती है रोटी की। और जो आदमी रोटी को यों वाली बनाता है, हाथ लगा के यों वाली, उसकी रोटी में बार बार दुलरा दुलरी का लफड़ा होता नहीं है। दूरगामी आदमी धैर्य से, शांति से। एक घोड़ा होता है रेस का और एक घोड़ा होता है तांगे का। तांगे का घोड़ा थकता नहीं और रेस का घोड़ा थक जाता है। हाँ, तांगे का घोड़ा कैसा है? दूरगामी। आदृश्यम न दिशा पश्यऊ, वो दूसरी दिशा की ओर बकवास नहीं करता, वो पट्टी लगा के साइड से, उसे ऐरा गहरा नत्थु खेरा कोई नहीं दिखना चाहिए। दूरगामी सोच बना के, लक्ष्य बना के चलता रहता है। और दूरगामी लक्ष्य बना के घोड़ा चलता है तो 10 सवारियों को भी, और रेस का घोड़ा कितनी सवारी? हाँ, और थकता कितनी जल्दी? 200-400 मीटर दौड़ेगा जरूर जोर से, पर खत्म विषय। हपनी चालू हो जाएगी उसकी, घबरा जाएगा, पसीना छोड़ जाएगा। तांगे का घोड़ा 150 कितने भी किलोमीटर चल सकता है। क्यों? दूरगामी जो व्यक्ति है वो रफ्तार को कम या ज्यादा नहीं करता, वो समान गति से चलता है। कौन सी गति से? समान गति से चलता है। दूरगामी जो व्यक्ति है वो रफ्तार को कम या ज्यादा नहीं करता, वो समान गति से चलता है। कौन सी गति से? समान गति से चलता है।